दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे हम मेन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी मुख्य प्रशासनिक शब्दावली। अगर आप एसएससी जीडी 2026 के एस्पिरेंट हो, एग्जाम देने वाले हो, जिसका एग्जाम नहीं हो रखे हैं, तो आपको बता दूं कि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन इस बार बन रहे हैं। जो आपके हिंदी व्याकरण है उसमें इस बार चेंजेस कर रखे हैं। जो आपके 20 क्वेश्चन हिंदी में आते थे, इस बार आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है। हाँ, आपकी ये टर्मिनोलॉजी शब्दावली देखो, टफ नहीं पूछा रहा है, आसान पूछा रहा है। सिर्फ आपको अवेयरनेस करने के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। आपको इसमें 100 कराऊंगा और सबके सब आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपके इंग्लिश ग्रामर भी वही रहेगा। ये आसान है, टफ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं आपके मुख्य प्रशासनिक शब्दावली 100 टर्म्स। देखो सबसे पहले देखें हम प्रशासन और शासन 1 से लेकर 20 के बीच में। देखो आपसे कहेगा कि प्रशासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सरकारी कार्य को चलाना। यहाँ पे आपको ये भी दे सकता है कि सरकारी कार्य को चलाना क्या कहते हैं। ठीक है। अगला पे शासन यानी गवर्नेंस। या दे देगा आपको शासन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या गवर्नेंस ऐसे इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। या देश राज्य को चलाने की व्यवस्था, तो इसे कहेंगे हम शासन यानी गवर्नेंस। फिर अगला है नीति, पॉलिसी, सरकार की योजना या नियम। ठीक है। अगला है नियम, रूल्स, काम करने के तरीके। फिर लॉ, देश का विधिक नियम। जैसे आपके फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बनेगा 100%, ये तो बन चुका है आपके। फिर है कानून, लॉ, देश का विधिक नियम। अगला है छठा, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, देश का सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है। एग्जाम में ये आपके जीके में बनता है कि देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है, लॉ, तो हमारा ये संविधान है भारत का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर व्यवस्था, सिस्टम, काम करने का ढांचा। अधिकार, राइट्स, लोगों के हक। कर्तव्य, ड्यूटीज, जिम्मेदारी। और ये आर्टिकल कितने में है, 51 के ए में भी हैं। कितने अभी 11 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। राइट आपके हो जाएंगे आपके 12 से लेकर 35 के बीच में, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। फिर योजना, स्कीम, सरकार की योजना बनाता है जो। रिफॉर्म, इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है। डेवलपमेंट, प्रगति, ये भी एग्जाम बन सकता है। कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, देखरेख करना। ऑपरेशन, कार्य चलाना, संचालन करना। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ये भी एग्जाम में बन सकता है आगे। ठीक है। मिलकर काम करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है मॉनिटरिंग करना, देखभाल करना, तो ये भी बन सकता है एग्जाम में आगे। नेक्स्ट है फिर मूल्यांकन यानी एवल्यूशन, जांच करना, तो ये एग्जाम आपके बन सकता है आगे। निर्णय, डिसीजन लेना, फैसला लेना। ऑर्डर, आदेश, आशांशाएं। इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि इसका हिंदी क्या है, या दे देगा कि निर्देश, इसे निर्देश का बोलते हैं क्या क्या होगा, तो इंस्ट्रक्शन, तो यानी मार्गदर्शन देना। तो सभी आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम अभी आपके 1 या 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आगे देखो अभी आपका लंबा चलना है, तो यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार करके जाना। मुझे लगता है कि आपके 100 अगर आपने पूरा देख लिया, और लास्ट में आपके 20 यहाँ पे एमसीक्यू भी हैं। ठीक है, उनको भी लगाना लास्ट में। अगला अब है पद और अधिकारी। 21 से लेकर 40 के बीच में मैंने यहाँ पर रखे हैं पद और अधिकारी किसे क्या बोलते हैं। देखो अधिकारी क्या होता है, ऑफिसर, अधिकारी पद पर व्यक्ति होता है जो। इम्प्लॉय, ये भी आपको पता ही होगा। मिनिस्टर, देखो ये मत सोचना कि बहुत ही आसान है, लेकिन इस एग्जाम में आपके इस टाइप के बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको अवेयरनेस कर रहा हूँ मैं कि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। सेक्रेटरी, विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। एक होता है चीफ सेक्रेटरी, राज्य का शीर्ष होता है अधिकारी होता है। ठीक है, एक होता है चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिले का मुख्य अधिकारी होते हैं। एसडीएम, सहायक होते हैं। फिर होता है एक एसपी, पुलिस अधीक्षक, जिले का पुलिस प्रमुख होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तहसीलदार होता है एक, तहसीलदार का अधिकारी होता है, कानून गो से ऊपर होते हैं। ठीक है, जैसे पटवारी हो गया, फिर पटवारी के बाद ऊपर कानून गो, कानून के ऊपर तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर ऐसे फिर आपके एसडीएम ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, नायब पहले आपका होता है नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार एससी। फिर पटवारी हो गया आपका भूमि रिकॉर्ड कर रखने वाला। विलेज हेड, गांव का प्रमुख होगा। मेयर, नगर का प्रमुख। तो ये तो मुझे लगता है कि आपको आते होंगे। अगला फिर आयुक्त, कमिश्नरी क्या होता है, उच्च अधिकारी को बोलते हैं। जज, न्याय देने वाला। और लॉयर, कानून सलाहकार। फिर आपको हो जाएगा यहाँ पर अभियोजक यानी केस चलाने वाला, प्रोसिक्यूटर। कलेक्टर, जिला का प्रशासनिक प्रमुख होता है। निरीक्षक, इंस्पेक्टर, जांच अधिकारी। अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट, प्रबंधन अधीक्षक, असिस्टेंट, सहायक मदद करने वाला। ठीक है, अगला है फिर प्रशासनिक प्रक्रिया। एक यहाँ पर 41 से लेकर 60 के बीच मैंने यहाँ पर रख रहे हैं। नियुक्ति, यहाँ से ये तो फिर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, स्थानांतरण यानी जगह बदलना। प्रमोशन, पद बढ़ाना। सस्पेंशन,
निलंबन करना यानी अस्थायी रूप पे, ठीक है, बोलते हैं कि इसको सस्पेंड कर रखा है। सस्पेंड मैंने कि इसको 1 महीने 2 महीने कर सकते हैं। डिसमिस, ठीक है, डिसमिसल, बर्खास्तगी यानी नौकरी से हटाना, ये बहुत ही कम होता है। आपने देखा किसी के ऊपर कोई भी केस चल गया तो ये नहीं होता है। क्या करता है, उसको हमने सस्पेंड कर रखा है, ठीक है, सस्पेंड कर रखा है बोलते हैं ना। सिर्फ ये सोच लो कि आप सोचो तो यार सस्पेंड कर रखा तो उसको बर्खास्त नहीं कर रखा है। आप देखते हो ना कभी किसी पुलिस वाला हो गया, कोई XYZ या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो क्या बोलते हैं उसको हमने सस्पेंड कर रखा है। नहीं, सस्पेंड का क्या मतलब होता है कि 1 महीने के या 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए सस्पेंड कर रखा है, बस हो गया। कुछ टाइम बाद उसको फिर दोबारा जॉब यानी उसे दोबारा फिर जॉब में रख लिया जाएगा। अगर डिसमिसल, ये बहुत ही कम होते हैं, जो उसने उतना ही खराब काम किया होगा तो तभी वो उसे हटाया जाता है, नहीं तो खैर बहुत ही कम होता है कि इसको नहीं, डिसमिसल बहुत कम करते हैं। तो अस्थायी यानी रोक, सस्पेंशन, और डिसमिसल यानी पूरे उसे बर्खास्त कर देना, उसे अपनी जॉब से निकाल देना। ट्रेनिंग, ये तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम बनेगा आपके, कोई भी बन सकता है आपका, देखो आसानी पेपर बन रहा है, टफ नहीं बन रहा आपके। चयन, सिलेक्शन, चुनना, भर्ती ने रिक्रूटमेंट करना, नई नियुक्ति, कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना, इम्प्लीमेंट करना किसी चीज़ को, समीक्षा, रिव्यू करना, किसी पुनः जांच करना, रिपोर्ट, विवरण देना, प्रपोजल, सुझाव देना, प्रस्ताव भी कह सकते हो आप, अनुमोदन, अप्रूवल, मंजूर देना, तो अप्रूवल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनुमति यानी परमिशन, इजाज़त देना, पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन, नाम दर्ज करना, सत्यापन, वेरिफिकेशन, निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल करना, सुनवाई, हियरिंग, बात सुनना, अपील, दोबारा न्याय मांगना, अपील करना, बोलते ना कि हाई कोर्ट में करे कि आप हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो उससे क्या करेगा, वो हाई कोर्ट में अपील करेगा। आदेश जारी करना, इशू ऑर्डर करना, यानी आदेश देना। फिर है यहाँ पर वित्त और दस्तावेज 61 से लेकर 80 के बीच में मैंने यहाँ पर रखा है कि फाइनेंस से संबंधित, क्योंकि बजट क्या होता है आपके, आय व्यय का लेखा होता है। रेवेन्यू किसे बोलते हैं, राजस्व यानी सरकारी आय को। एक्सपेंडिचर यानी व्यय, खर्च। टैक्स, सरकार को दिया जाने वाला पैसा। अकाउंट, हिसाब किताब रखने वाला, लेखा। ऑडिट, लेखा परीक्षा, जांच करना। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता ना एक। लेखा परीक्षा हो चुका है। बिल भुगतान करना, चालान, भुगतान रसीद, प्रमाण, सर्टिफिकेट, सबूत, लाइसेंस, अनुमति, ठीक है। लाइसेंस इसलिए होता है कि लाइसेंस जिसके पास होता है उसको अनुमति होती है गाड़ी चलाने की, इसलिए लाइसेंस हर चीज़ का आपको बताएंगे। लाइसेंस किसी चीज़ का भी हो, दारू की अगर तुम दुकान खोल रहे हो या XYZ किसी भी कर रहे हो तो लाइसेंस मतलब क्या होगा, आपका अनुमति। पत्र अनुवादन, कॉन्ट्रैक्ट, समझौता करना। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, लिखित प्रमाण, रजिस्टर, रिकॉर्ड बुक। फिर फाइल, कागज का संग्रह। एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र देना, आपने फॉर्म भरने से पहले एप्लीकेशन किया होगा। नोटिस, सूचना, इंफॉर्मेशन, जानकारी देना। अभिलेख, रिकॉर्ड करना संग्रहित डेटा। रिसिप्ट, प्रमाण प्राप्ति प्रमाण। सिग्नेचर यानी साइन। देखकर आपको मुझे लगता है कि आपको 100 में से इसमें आपको 60 से 70 आप परसेंट आपको आते होंगे इसमें। बाकी MCQ भी लगाना, ठीक है, उसमें देखना कि आपके कितने यहाँ पर सही बन रहे हैं। फिर इसके बाद आप है 81 के 100 के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ लगा कि जनहित को क्या बोलते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा जनहित यानी लोगों के भला। शिकायत, कंप्लेंट करना, समस्या बताना, समाधान, किसी चीज़ का सॉल्यूशन करना, समस्या का हल निकालना। सेवा, सर्विस, सुविधा देना, सुविधा, फैसिलिटी, आराम, सहायता। अधिकारिता, अथॉरिटी, अधिकार क्षेत्र। वहीं क्षेत्राधिकार, जुडिक्शन, काम का क्षेत्र। प्राधिकरण, अथॉरिटी, बॉडी, संस्था, ठीक है। कोई अधिनियम, एक्ट, कानून, बोलते हैं अधिनियम बन चुका है, एक्ट बन चुका है, तो वो कानून बन चुका है अब, कोई एक्ट हो गया। जैसे नारी शक्ति अधिनियम 106 आया था, वो एक्ट नहीं बन पाया अभी, ठीक है। अधिनियम आया था, एक्ट लाया गया था, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उसको, क्योंकि वो पास नहीं हो पाया। नियमावली, रेगुलेशन, नियमों का समूह। सर्कुलर, सूचना पत्र, परिपत्र। एग्जाम बन सके, परिपत्र किसे बोलते हैं, ये सभी आपके सरकारी वो है ना शब्दावली। अधिसूचना, नोटिफिकेशन, सरकारी सूचना। दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, मार्गदर्शन। एजेंडा, कार्यसूची, बैठक का विषय, जैसे एजेंडा है, आपने न्यूज चैनल में देखा होगा आज का एजेंडा क्या है, तो वही आपका एजेंडा हो जाएगा। बैठक, मीटिंग, सभा करना।
प्रस्ताव पारित करना, रेजोल्यूशन, निर्णय स्वीकार करना। जन सुनवाई, पब्लिक हियरिंग, जनता की सुनवाई। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, खुलापन, ये पारदर्शिता हो जिसमें। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपके क्या है यहाँ पर गवर्नमेंट से संबंधित है, ठीक है, प्रशासनिक से संबंधित, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित है, तो वहाँ इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। जवाबदेही क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी आपको ने देखा होगा। अगर आप भी कभी अगर निकल गए, आपको किसी पोस्ट में लगाया गया है, तो वहाँ पर आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप उस एरिया में क्या हरकत हो रही है, ठीक है, ये आपकी जवाबदेही होगी उस वक्त। सुशासन, गुड गवर्नेंस, अच्छा प्रशासन, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन आपके क्या इंग्लिश के, सॉरी मतलब जो एग्जाम के स्टेप के पूछे जा रहा है आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले निरीक्षण का अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्या है, आपको सिनोनिम बताना है यहाँ पर। तो निरीक्षण का क्या होगा आपको, सुपरवाइजिंग, सुपरविजन, इंस्पेक्शन, चेकिंग या एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो होगा नहीं आपकी, चेकिंग कोई कर नहीं रहा, गाड़ी कर नहीं रहा, सुपरविजन तो हो नहीं रहा, तो क्या होगा, इंस्पेक्शन, यानी बी राइट आंसर। तो ठीक है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं आपको। निरीक्षण, इंस्पेक्शन, ये आपको मैंने सभी ऊपर करा लिया, इसलिए क्या ना टफ नहीं बन रहा, बस थोड़ा बहुत आप वहाँ पर घबराना मत, क्योंकि ऐसा होता है कभी एग्जाम में यार पैटर्न एकदम चेंज हो जाए तो आदमी वहाँ पर घबरा जाता है कि यार आराम से करना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 20 के 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। जीके इस बार आपके ठीक लेवल की पूछी जा रही है, मैथमेटिक्स से रीजनिंग हो। अगला है फिर एडमिशन। तो एडमिशन क्या होगा आपका, इसमें कौन सा एडमिशन का सही नहीं है पूछ रहे हैं। तो एडमिशन का कौन सा नहीं होगा, दाखिला होते हैं, बहिर्गमन नहीं होते हैं, बाकी सभी होता है आपके। सी करेक्ट आंसर है, ये नहीं होता एडमिशन का। फिर नेक्स्ट है रिक्वेजिशन, तो ऑप्शन नंबर ए मांग हो जाएगा, ठीक है, ए राइट आंसर है इसका, ए करेक्ट आंसर मांग। फिर नेक्स्ट टेम्पररी अपॉइंटमेंट, ये टेम्पररी मतलब अस्थाई, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, यानी इसका इसका हो जाएगा आपका अस्थाई नियुक्ति, यानी सी करेक्ट आंसर। इसको बी कर देना, इसको सी कर देना, यानी इसको हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर। किसी भी मान लो अस्थाई नियुक्ति हो जाएगा आपके साथ, टेम्पररी अपॉइंटमेंट। फिर अगला है मास कंजप्शन, यानी इसका हो जाएगा व्यापक उपभोग, व्यापक प्रतिरक्षण, यानी व्यापक उपभोग, सी करेक्ट आंसर। मेन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट का क्या होता है ना, आवश्यकता, जनशक्ति, आवश्यकता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बस आपको एलिमिनेट करना है। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का हो जाएगा आपका समावेशी। टफ कुछ भी नहीं है, आसान में फिर कह रहा हूँ आपसे। काफ़ी लोग देख रहे हैं कि यार इस टाइप का एग्जाम आजकल बन रहा है, कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि देखो जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितना मुझे मिल पाए अभी तक के, तो मुझे लगता है कि ये पेपर तो सही बन रहा है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस बात कर रखा है उसने, थोड़ा बहुत टर्मोलॉजी पूछ रखी है इस बार। फिर अगला है अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का होते से बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इतना हो रखा है 60, जैसे 86 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था राइट टू एजुकेशन के लिए, शिक्षा का अधिकार के लिए। तो वो ये होगा आपका अमेंडमेंट होता है, यानी संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना है। ये हमने किस देश से लेकर लिया था, साउथ अफ्रीका से हमने लिया था ये, और आर्टिकल 368 में है, ये भी याद कर लेना, 368 के तहत हम संशोधन करते हैं। एम्प्लॉय एवल्यूशन, तो हम मैंने ऊपर कराया था आपको, क्या होता है मूल्यांकन करना। देखो एक से आपका हो जा रहा था यहाँ पर। 10वां है अमलगेमेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है यहाँ पर संशोधन, तो अमेंडमेंट हो जाएगा, सम्मेलन आपका सबमिट हो जाएगा, परिशोधन, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला करेक्ट आंसर। इसे सी कर देना, उसे बी कर देना। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी किसे कंट्रोल करना। एक ही देखो आप कंट्रोल से भी आपको पता लग रहा है, ये हो जाएगा आपका नियंत्रण करना। फिर है इम्प्लीकेट, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फंसाना, डी राइट आंसर। नेक्स्ट है डिजिग्नेशन, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर डिजिग्नेशन का ऑप्शन नंबर बी पदनाम। इंपॉर्टेंट एग्जाम में फिर बन सकता है आपके, पदनाम होते हैं। नेक्स्ट है फिर कमीशनिंग, यानी उसको हो जाएगा चालू करना, ठीक है, कमीशनिंग यानी चालू करना, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन, तो इसका जगह पर संकल्प लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पहले आप अपना आंसर लगा लेने एक बार, ठीक है, देख लेना कितने क्वेश्चन आपके यहाँ सही कर पा रहे हो। फिर होता है मिनट्स, तो इसका जगह पर कार्यव्रत, यानी सी करेक्ट आंसर।
फिर है नोटिफिकेशन, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को हो जाएगा यहाँ पर 17 का डी, अधिसूचना, सूचना नहीं होगा, ठीक है, अधिसूचना होगा, बोलते ना कि अधिसूचना, नोटिफिकेशन आ चुकी है तो होता है आपका अधिसूचना। अंडर डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट चल रहा है अभी। विवादग्रस्त, अतिविकसित, अल्प विकसित या पिछड़ापन, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर सी, अल्प विकसित, यानी अभी हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट। फिर है एडजर्नमेंट, एक होता है आपका पोस्टपोन, एक होता है आपका पोस्टपोन, आगे बढ़ाना, एक होता है आपका अर्जेंटमेंट, तो इसका बोल होगा आपका स्थगन करना। पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी मैंने ऊपर आपको कराया था, तो 20 का हो जाएगा आपका लोकहित में, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोकहित। तो ये थे आज के आपके 120 क्वेश्चन और सभी इंपॉर्टेंट है। और आप देखना कि यहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, 2 क्वेश्चन बने तो 2 के 2 आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, बस क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत एलिमेंट करने की कोशिश करना, ठीक है, बाकी आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये थे आपके एसएससी जीडी 2026 में, जो आपके इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो रखे हैं, बाकी आपका ठीक बन रहा है। करंट अफेयर बहुत कम पढ़ना, ये बहुत कम चांस है कि पूछने के, अभी तक के मैंने जो देखा आपके 27 और 28 तारीख को हो रखा है, आज आपके 29 तारीख को हो चुके हैं, तो एग्जाम में आपके जो है करंट अफेयर बहुत कम पूछी जा रही है। तो करंट अफेयर को आप अभी इस बार यहाँ पर थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ो नहीं, हल्का-फुल्का देख लो, लेकिन करंट अफेयर नहीं पूछी जा रही है, कम पूछी जा रही है आपको, ठीक है, 20 में से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस हो गया। पढ़ने को आपको पढ़ना है, जितना आपने पढ़ रखा है सफिशिएंट है, बाकी आपको दिक्कत लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हिंदी रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लेके आना, 40 में 40 क्वेश्चन करना है यहाँ पर, बाकी आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है।